गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना वीरान महल था, जिसे लोग शापित महल कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या हुआ था, लेकिन जो भी रात में उस महल के पास गया वो कभी लौटकर नहीं आया। 4 दोस्त राहुल, सिम्मी, करण और नेहा एडवेंचर के शौकीन थे। उन्हें इस महल की सच्चाई जानने की जिद थी। सबने तय किया कि वे एक रात वहां रुकेंगे। जैसे ही वे महल के अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि वहां किसी की निगाहें उन पर टिकी हैं। तभी अचानक एक खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका आया। रात गहराने लगी। अचानक महल के अंदर से किसी औरत की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। नेहा घबरा गई और करण से बोली, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन राहुल ने मना कर दिया। उसने दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग देखी, जिसमें एक युवती लाल जोड़े में थी। नीचे नाम लिखा था मंजुलिका। अचानक पेंटिंग के चेहरे पर दरारें पड़ने लगीं और उसी समय दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। सुबह तक रुकने के लिए वे एक कमरे में छिप गए। वहां एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि मंजुलिका इसी महल की राजकुमारी थी, लेकिन उसे किसी ने धोखा दिया था। कहते हैं उसने महल में ही आत्महत्या कर ली और तभी से उसकी आत्मा इस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं। तभी अचानक कमरे के कोने में एक परछाई हिलने लगी। सिम्मी ने टॉर्च जलाकर देखा तो दीवार पर खून से लिखा था, तुम यहां से नहीं बच सकते। तभी पीछे से किसी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। करण दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अचानक मंजुलिका की झलक दिखी, जो लाल जोड़े में बाल खोलकर उनकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़ने वाली किताब से एक पेज निकालकर पढ़ा, जिससे मंजुलिका थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। लेकिन तभी महल की छत से कई और आत्माएं नीचे गिरने लगीं। ये वे लोग थे जो कभी महल में फंस गए थे और वापस नहीं लौट सके। वे चारों महल से बाहर भागने लगे, लेकिन अचानक सिम्मी किसी अनदेखी ताकत से हवा में उठ गई। सिम्मी जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन अब वो खुद किसी और के वश में थी। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं और उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो धीरे धीरे मंजुलिका की तरह बोलने लगी, तुम सबको यहीं मरना होगा। अब वक्त बहुत कम था। नेहा ने जल्दी से मंदिर में रखा पुराना दीपक जलाया, जिससे पूरे महल में रोशनी फैल गई। अचानक मंजुलिका और बाकी आत्माएं चीखने लगीं। महल हिलने लगा, जैसे कोई शक्तिशाली ताकत उसे तोड़ रही हो। राहुल, करण और नेहा ने किसी तरह सिम्मी को पकड़कर बाहर खींचा, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, महल जमीन में धंसने लगा। जब वे जंगल से बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा, तो महल गायब हो चुका था, लेकिन नेहा के कंधे पर किसी के जलते हुए हाथ का निशान था। क्या वे सच में बच पाए थे, या मंजुलिका अब भी उनके साथ थी? अगर आपको ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो जुड़े रहिए OM स्टोरी के साथ। यहां हर कहानी आपको डर, रोमांच और रहस्य की गहरी दुनिया में ले जाएगी, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।